हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, हम परसेंटेज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्लास की टाइप भी कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। और जो डिस्कस क्वेश्चन हैं उनसे ज़्यादा भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं जो ग्रुप बताया है, मैंने क्या बताया, टेलीग्राम पर पीएस विजन विजिट कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो लिंक है आप अबाउट सेक्शन में जाकर आप उसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं दोस्त आपको पढ़ाऊंगा कि परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें बस डाटा को पुट करना होता है, यानी लैंग्वेज को समझना होता है और डाटा को पुट करके आंसर निकाल लिया जाता है। और मैंने पहले भी क्लास में कुछ एक्सप्लेन किया है कि जो अर्थमेटिक है वो क्या है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। अगर लैंग्वेज को पकड़ लेंगे क्वेश्चन की तो आप क्वेश्चन को इजीली से डील कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा कि परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन। ये जो क्लास होगी लगभग 2 से 3 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास या मिनिमम 2 क्लास तक जाएगी। आप जब तक दोनों ही क्लास पूरी तरह से नहीं देखेंगे आप ये टाइप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और मैं दोस्त आपसे वादा करता हूँ, अगर दोनों ही क्लास आपने अच्छे से देख लिए तो परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटना है। इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है शुरू से लास्ट तक, पहला और दूसरा पार्ट दोनों ही, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से रिलेटेड थ्योरी कुछ भी नहीं बताने वाली है जो आपसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू में आप लोगों को इससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन आपका है कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए 40% प्राप्त करना आवश्यक है। कोई विद्यार्थी है को परीक्षा में पास होने के लिए परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन की दूसरी लाइन में कहा है वह 180 अंक प्राप्त करता है। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। अनुत्तीर्ण होता है यानी फेल होता है। तो कह रहा है परीक्षा में पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है। क्वेश्चन आपका पूछ लिया है कि कोई विद्यार्थी को, कोई नहीं, यहाँ पर किसी लिख लीजिए। क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे क्या बताया था कि अर्थमेटिक जो होती है वो लैंग्वेज का खेल है, यानी आप लैंग्वेज को पकड़िए और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को कितने % अंक लाना आवश्यक है मेरे भाई। अगर वो 40% अंक ले आता है तो वो पास हो जाता है। मैंने माना कि उसका जो मैक्सिमम पूर्णांक है वो कितना है, 100% है। मैंने क्या माना, उसका जो पूर्णांक होगा परीक्षा का मैक्सिमम पूर्णांक कितना होगा, मैक्सिमम पूर्णांक कितना है, 100% होगा। परीक्षा में पास होने के लिए उसे कितने चाहिए, 40% अंक चाहिए। कह रहा है कि वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो 180 अंक तो लाया है लेकिन दूसरी लाइन में कह दिया कि वो बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण होता है।
इसका मतलब है उसे 180 अंक जो प्राप्त किए हैं उसको इतने तो प्राप्त करने चाहिए थे, लेकिन 180 अंक अगर और लाता तो वो 40% के बराबर हो जाता। यानी अगर वो 360 नंबर ले आता, वो 180 तो अंक प्राप्त लाया ही है, लेकिन कह रहा बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब वो 180 अंक और लाता तब जाके वो पास हो पाता। यानी वो कितने लाता, 360 अंक लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी वो 360 अंक लाता तो पास हो जाता, और परसेंटेज में कितने लाता, 40%। इसका मतलब एक लाइन में क्या हुआ, लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि 40% का मतलब है 360, तो हमें प्राप्त करना है 100% का। यानी 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 को। जीरो से जीरो कट गया, 4% और यहाँ से 4 से 4 काट देंगे, 4 सेकंड 4, 4 9 या 36, यानी 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 9 यूनिट को। तो 100% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 900 को। यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक था, मैक्सिमम पूर्णांक कितना था, 900 था। आपने क्या समझा, मैंने कहा लैंग्वेज को पकड़िए और क्वेश्चन निकाल लीजिए। परसेंटेज में हमें कितने लाने चाहिए थे, 40%, लेकिन क्वेश्चन में क्या 180 अंक लाता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 180 अंक लाया, अगर 180 अंक और ले आता तो वो 40% की वैल्यू दे देता। दैट मीन्स 40% रिप्रेजेंट करा 360 को, 100% रिप्रेजेंट करेगा 900 को, क्योंकि 100% मैंने क्या माना था कि उसका मैक्सिमम पूर्णांक होगा, यानी 100% 900 को रिप्रेजेंट कर रहा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्त आप शुरू से लास्ट तक पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आप परीक्षा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये आज मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। एक व्यक्ति एक परीक्षा में 40 परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए होने के लिए 55% अंक चाहिए। कितना चाहिए, 55% अंक चाहिए। तो कह रहा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करो। दोस्त क्वेश्चन क्या कहा, कह रहा एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे मैं दो तरीके से बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझें। मैंने क्या माना कि उस बंदे का कुल अंक कितने होंगे, मैक्सिमम अंक एक्स होगा। मैंने माना मैक्सिमम अंक कितने मान लिए, एक्स मान लिया, ठीक है। मैंने उसका माना मैक्सिमम एक्स है, और क्वेश्चन वगैरह कि कुल अंकों का 45% प्राप्त है, यानी एक्स का कितना परसेंट प्राप्त करता है, 45% प्राप्त करता है। इसे मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले आप बेसिक से समझिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। एक्स का वो 45% प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, और कह रहा परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए। अगर मैं इसे 40 अंक दो और दे दूं, मैंने क्या बताया
अगर मैं वो बंदे ने x का 45% प्राप्त किया, अगर मैं उस आदमी को 40 नंबर और दे दूं तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मैंने क्या बोला, x का 45% तो प्राप्त ही करता है, तब जब 45% प्राप्त करता है तब वो फेल हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसे 40 नंबर दे दूं तो वो बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये इक्वेशन किसकी बनी, पास होने की। पास परसेंटेज की क्या है, ये वैल्यू है। पूछा है कि पास होने के लिए 55% आवश्यक है, यानी अगर वो बंदा कुल अंक का 55% पा जाता है तब भी वो पास हो जाता है। ये क्वेश्चन बनी कि कुल अंक ये भी पास का है और ये भी किसकी क्वेश्चन है, पास की। इसका मतलब इक्वेशन मैंने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। यहाँ तक तो बंदा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। देखिए यहाँ तक बंदा फेल हो रहा है, लेकिन मैं अगर इसे 40 दे दूँ तो अब ये पास हो जाता है। और दूसरी लाइन में क्या है कि अगर वो x का 55% पा जाता है तब भी पास हो जाता है। इसका मतलब इक्वेशन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। x वैल्यू इधर लाएंगे, वैल्यू तो क्या हो जाएगा, जब 45 में से 55 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, x का कितना बचेगा, 10%। x गुणे 10 इंटू 100। देखिए पूरा सोल्व करेंगे कैसे, x इंटू 45/100, ये इधर आएगा तो कितना हो जाए, माइनस का x इंटू 55/100 बराबर, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। देखिए 45 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10x, माइनस 10x/100, और इधर कितना है, माइनस का 40। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा यानी, और ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। ये रहा आपका, ये आपका रहा बेसिक तरीका। इसे कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। आप चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक से कैसे सोल्व करूँगा, यानी जो परसेंटेज वैल्यू होती है ये और ये वैल्यू, इसको हमेशा घटा लेते हैं, घटाते नहीं, जिसका डिफरेंस लेते हैं। 55% और 45% का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 10%। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 10%। और जो ये अंक होते हैं उसके इक्वल कर लेते हैं, यानी 40 हैं, यानी 10% बराबर है 40 के, तो 100% किसके बराबर होगा, 400 के। मैं इसका सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि इससे सिर्फ मैक्सिमम अंक नहीं करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, तरीका ये भी सही, लेकिन ये तो तरीका कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करें, इसलिए हम थोड़ा इस पर कोशिश करेंगे कि हम इसमें से इसे बेसिक से सोल्व करेंगे। 2 ही लाइन का आंसर होता है, आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। हालांकि आंसर इससे भी आ जाएगा, यानी 100% बराबर 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि पास प्रतिशत कितना होगा, पास अंक कितने होंगे, यानी वो कितने अंक लाता कि वो पास हो जाता। देखिए 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 400 को। हमें 5% कितना चाहिए, 55%। 55% क्या करेंगे, इसे 0 से 0 काटेंगे, 1 2 1 0, यानी 1% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 4 को। तो हमें 55% की वैल्यू याद करनी है, तो इधर 55 से गुणा कर देंगे और इधर भी 55 से गुणा कर देंगे, यानी 55% की वैल्यू कितनी होगी, 4 पंचे 20 का 0, यहाँ से चिरा 2, 4 पंचे 20, 2 22, यानी 55% की वैल्यू कितनी है, 220 है। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा। अगर पास क्वेश्चन में पूछता कि पास का प्रतिशत कितना है तो आप कितना टिक लगाते, 220 लगाते, यानी कितने अंक लाता वो विद्यार्थी कि पास हो जाता। अगर वो 220 अंक लाता तो पास हो जाता। बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि पास होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। पास होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। कोई विद्यार्थी 250 अंक लाता है, कोई छात्र 250 अंक लाता
है और 38 अंकों से फेल हो जाता है, 38 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, अधिकतम अंक कितने होंगे, मतलब उसका पूर्णांक पूछा है, अधिकतम अंक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। कोई विद्यार्थी 250 अंक लाता है और 238 अंकों से फेल हो जाता है। मुझे 40% चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए? अगर मैं 40% अंक ले आऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा। क्वेश्चन में दूसरे लाइन में कहा 200 अंक 50 अंक लाता है लेकिन 38 अंकों से फेल हो जाता है। यानी अगर मैं उस विद्यार्थी को 38 अंक दे दूँ तो वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। यानी 250 में 38 जोड़ देंगे, 250 में 38 जोड़ देंगे, 8 8 288। यानी वो अंक अगर 288 लाता है विद्यार्थी तो वो पास हो जाता है। अगर वो 40% लाता है तो पास हो जाता है। इसका मतलब है कि 40% ही क्या है, 288 है। हमें 100% ज्ञात करना है तो क्या करूँगा, 4 से भाग कर दूँगा दो इक्वेशन को, तो क्या होगा 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा, 72 को। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 से फिर भाग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 720। यानी 10% की वैल्यू अगर 72 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएगी। मैंने क्या बताया, अगर वो विद्यार्थी 40% अंक लाता है तब भी पास हो जाता है। अगर 250 लाता है लेकिन 38 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो 238 अंक इसमें दे दूँ यानी 288 अंक लाएगा तब भी पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% ही 288 हैं, 100% 720 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से समझा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अरिथमेटिक में लैंग्वेज को पकड़ते जाइए और क्वेश्चन को आप आसानी से डील करते जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। मैं फर्जी वाले क्वेश्चन एक भी नहीं कराता हूँ जिससे आपका भी टाइम बर्बाद हो और हमारा भी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। मैक्सिमम अंक कितने हैं, किसी परीक्षा के मैक्सिमम अंक हैं 300। मैक्सिमम अंक कितने हैं, 300 है। एक छात्र को 75 अंक मिले। कोई छात्र है उसे 75 अंक मिलते हैं, 75 अंक मिले, 75 अंक मिले। कह रहा अगर वह 6 अंक और पा जाता, अगर वह 6 अंक और पा जाता तो वह पास हो जाता, तो वह पास हो जाता। तो कह रहा है कि पास प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम अंक कोई परीक्षा है जिसके मैक्सिमम अंक 300 हैं। कोई विद्यार्थी जो 75 अंक लाता है लेकिन फेल हो जाता है, मतलब वो 75 अंक लाता है तो क्या हो जाता है, 75 अंक मिले तो वह फेल हो जाता है। 75 अंक मिले तो वह फेल हो जाता है। अगर वह 6 अंक और पा जाता तो वह पास हो जाता। तो पास % क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ये 75 अंक तो 75 अंक मिल रहे हैं लेकिन वो फेल होगा। अगर इसमें 6 अंक मैं दे दूँ तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या करूँगा, 75 में जब 6 ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, 81। अगर वो स्टूडेंट 81 नंबर ले आता है तो पास हो जाता है। अगर वो स्टूडेंट 81 नंबर ले आता है तो पास हो जाता है। तो मैं पास % किस पर निकालूंगा, जितने अंक लाए पास हमेशा ऊपर रखा जाता है और पूरा जो मैक्सिमम पूर्णांक होता है उसे बेस मान लेते हैं यानी 300। और % में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 3 0, ये 0 से 0 कट जाएगा यानी 3 27 में 81, यानी वो बंदे को 27% अंक लाना
अनिवार्य है। मैंने फिर से क्या बताऊंगा, 75 अंक लाता है तो वो फेल हो जाता है। अगर वो 300 में 75 अंक लाता है तो वो फेल हो जाता है। अगर वो 6 अंक और पा जाता है तो पास हो जाता है। यानी अगर मैं 6 अंक इसे दे दूँ तो वो पास हो जाएगा। जब 75 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 उसके पासिंग मार्क्स हैं। 81 किस पर पा रहा है, 300 पर पा रहा है। हम लोग विद्यालय में भी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने पाते हैं उनको ऊपर रखते हैं और जिस पर पास हैं उसको बेस मानते हैं। यानी 81 में पास पाया हूँ, किस पर पाया हूँ, 300 पर, तो हमेशा जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27% आएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से समझा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्त सिर्फ आपका बेसिक क्लास है, जिससे आप परीक्षा को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। फिर मैं क्वेश्चन की लगभग 2 क्लास और लूँगा, जिससे आप परसेंटेज